कुंज बिहारी श्री हरदास। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ब्रजरथ को उपासी पे। आज हम जानेंगे संत जनाबाई की कथा। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि में भक्ति आंदोलन की धारा बह रही थी। संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ और संत तुकाराम जैसे महापुरुषों के साथ उसी उज्जवल परंपरा में एक अत्यंत सरल, विनम्र और निष्काम भक्त संत जनाबाई का नाम भी बड़े आदर से लिया जाता है। जनाबाई कोई राजकुमारी नहीं थी, ना ही वह किसी बड़े कुल में जन्मी थी। वह तो सेवा, त्याग और प्रेम की प्रतिमूर्ति थी। जनाबाई का जन्म अत्यंत गरीब परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्होंने अभाव देखे। छोटी ही उम्र में माता पिता का साया उठ गया। संसार में उनके पास ना धन था ना सहारा। ऐसी अवस्था में वह पंढरपुर पहुंची और संत नामदेव के घर में दासी के रूप में रहने लगी। यहीं से उनका जीवन की भक्ति यात्रा प्रारंभ हुई। संत नामदेव स्वयं विट्ठल के अनन्य भक्त थे, जिनके घर में हर कार्य ईश्वर स्मरण के साथ होता था। जनाबाई दिन रात घर के काम करती, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, पानी भरना, अनाज पीसना, कपड़े धोना, पर उनके मन में कभी भी थकान या शिकायत नहीं आती थी। उनके होठों पर हर समय केवल एक ही नाम रहता था, विट्ठल विट्ठल। जनाबाई की भक्ति में कोई दिखावा नहीं था। वह ना तो बड़े यज्ञ करती थी, ना ही कठिन तपस्या। उनका तप तो सेवा थी। उनका जप तो काम करते हुए भगवान का स्मरण था। वह मानती थी कि यदि हृदय शुद्ध हो तो हर कार्य पूजा बन जाता है। कहा जाता है कि एक बार घर में बहुत अधिक काम था। संत नामदेव बाहर गए थे। जनाबाई अकेली थी और काम का ढेर लगा था। अनाज पीसना था, बर्तन धोने थे, घर साफ करना था। जनाबाई थक तो रही थी, पर उनके मुख से विट्ठल का नाम नहीं छूटा। तभी एक अद्भुत लीला घटी। स्वयं भगवान विट्ठल प्रकट हुए और जनाबाई की सहायता करने लगे। कोई अनाज पीस रहा था, कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई पानी भर रहा था। जब संत नामदेव लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का सारा काम पूरा है और जनाबाई शांत भाव से बैठी है। उन्हें आश्चर्य हुआ। पूछने पर जनाबाई ने सहज भाव से कहा, आज विट्ठल स्वयं मेरे साथ काम कर रहे थे। यह सुनकर नामदेव की आंखों में आंसू बह निकले। वह समझ गए कि सच्ची भक्ति क्या होती है, जहां भगवान स्वयं भक्त की सेवा करने आते हैं। जनाबाई के जीवन में भक्ति के साथ साथ अत्यंत विनम्रता थी। वह स्वयं को कभी संत नहीं मानती थी। वह कहती, मैं तो केवल विट्ठल की दासी हूँ। वह अपने भक्ति पदों में स्वयं को नीचे और भगवान को महान बताती थी। उनके अभंगों में कोई कठिन दर्शन नहीं, बल्कि सीधी सादी प्रेम भरी बातें होती थी। वह कहती थी कि भगवान मंदिर में नहीं, रसोई में भी है, झाड़ू में भी है, पानी के घड़े में भी है, बस देखने वाली आंख चाहिए। एक बार किसी ने जनाबाई से कहा, तुम तो बस घर का काम करती हो, इसमें भक्ति कहाँ है? जनाबाई मुस्कुराई और बोली, जिस काम में विट्ठल का नाम जुड़ जाए वही सबसे बड़ी भक्ति है। उनकी भक्ति इतनी निष्कपट थी कि समाज के बड़े बड़े ज्ञानी भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उनका हृदय ज्ञान से भरा था। वह जाति पाति ऊंच नीच में विश्वास नहीं करती थी। उनके लिए हर प्राणी में वही एक विट्ठल विराजमान थे। जनाबाई के जीवन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए संसार छोड़ना आवश्यक नहीं। घर में रहकर अपने कर्तव्य को निभाते हुए भी भगवान को पाया जा सकता है। सच्ची भक्ति मन की होती है, बाहर की आडंबर नहीं। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम समय में जनाबाई निरंतर विट्ठल नाम का स्मरण कर रही थी। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। जैसे ही उन्होंने अंतिम सांस ली, ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह संसार को नहीं छोड़ रही, बल्कि अपने प्रिय विट्ठल के चरणों में लीन हो रही हो। आज भी पंढरपुर की गलियों में, विट्ठल मंदिर के प्रांगण में जनाबाई की भक्ति की सुगंध अनुभव की जा सकती है। उनका जीवन हर साधारण व्यक्ति को यह संदेश देता है कि भगवान केवल बड़े संतों या तपस्वियों को लिए नहीं, बल्कि उस हर हृदय के लिए जो प्रेम से उन्हें पुकारते हैं। ऐसे ही दिव्य कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। जय श्री हरि। विट्ठल विट्ठल।